हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी। जितने भी लोग जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं इग्नू से, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी फ्रॉम इग्नू। तो हम जो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे, हम इसमें आपको इस प्रोग्राम जो एमएससी जूलॉजी का प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने साल का है, इसका ड्यूरेशन कितना है, क्रेडिट कितने होते हैं इसमें, इसकी फ़ी का जो है शेड्यूल कैसा है, फ़ी कितनी लगेगी, उसके साथ हम मीडियम की बात करेंगे। एडमिशन साइकिल कैसी होगी इसकी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, इससे इवोल्यूशन कैसे होता है और किसका कितना वेटेज होता है, और जो हम बात करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर और सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ थ्योरेटिकल कितना आपका वेटेज रहता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, और इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ होती है, जैसे टर्म इंड एग्जामिनेशन कैसे क्या है, और हॉल टिकट क्या होता है। ए टू जेड हम कह रहे हैं, अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप देख ले रहे हैं, तो आपको जो है इग्नू का बेसिक जो टर्मिनोलॉजी जो इग्नू यूज़ करता है अपने लिए, सब कुछ जो आपको समझ में आएगा। साथ साथ में आप जो है अगर एमएससी करना चाहते हैं जूलॉजी से इग्नू में, तो आपको उसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगे। एडमिशन कैसे लेना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एवरीथिंग जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं है, क्या ऑप्शनल है, सब कुछ जो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, और वो भी फ्रॉम इग्नू से, सब कुछ जो है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू की जो है पल पल की अपडेट मैं आपको देती हूँ। जैसा कि आप जो है इग्नू के वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख भी सकते हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने देखी होंगी, कि बहुत सारी चीज़ें आपको जितने भी कमेंट आते हैं मैं सभी का जो है आंसर करती हूँ, और जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताती हूँ सभी जो है ऑथेंटिक ही होती हैं। अभी तक तो आपने देखा होगा कि ऑथेंटिकेट ही रही होंगी, तभी इतने लोग जो है मेरे से जुड़ रहे हैं। अगर ये फेक होती तो लोग मेरा साथ छोड़ते और जुड़ने नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के बारे में, इग्नू एमएससी के बारे में, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम एमएससी जो है इग्नू से जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। पहले जो है एमएससी जो इन जूलॉजी फ्रॉम इग्नू नहीं होता था। इसका जो कोर्स है लॉन्च हुआ है 2024 में, 2024 जनवरी में ये स्टार्ट किया गया है। उसके साथ आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं एमएससी की बात करते हैं और जूलॉजी की, और किस में, इग्नू में, तो इसका जो इग्नू, अगर इसकी बात करते हैं हम, तो अगर ड्यूरेशन की बात करें हम कि कितने साल का होता है, तो ये जो है होता है मैक्सिमम आपका क्या होता है, मिनिमम आपका 2 साल का होता है, मैक्सिमम आप इसको 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर बाय द चांस कोई इशू आ जाता है, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, तो आप इसको 4 साल ले सकते हैं पूरा करने में, लेकिन मिनिमम आपको 2 साल में इसको पूरा करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर वाइज है। तो देखिए, अगर आप इग्नू की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर जो है इसका सेमेस्टर वाइज आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो देखने का तरीका है कि आपको जब हॉल टिकट मिलता है तो सभी जो इसमें सेमेस्टर वाइज लिखा रहता है, लेकिन इग्नू का जो ये एमएससी का प्रोग्राम क्या है, ईयरली है। जूलॉजी वाला जो प्रोग्राम है क्या है, ईयरली है, ठीक है ना। तो जब आप जो है अपना नो योर रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो देखते हो, तो जो डिटेल आपका निकल कर आता है वहाँ पर कोने में लिखा रहता है ईयरली प्रोग्राम। ओके, तो ये जो आप भले ही आपको लगे कि सेमेस्टर वाइज लिख रखा है, लेकिन लिखा भले ही लिखा है, लेकिन ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। तो आपने क्या बताना कि ये क्या है, ईयरली है, यानी कि साल में 2 बार पेपर होगा और आपको उसको देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इसके क्रेडिट्स के। आपको पता होना चाहिए इसके क्रेडिट कितने हैं। इसके 80 क्रेडिट है। कितने क्रेडिट है, 80 क्रेडिट है। अब आपको नहीं पता है क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट का मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब फिर भी थोड़ा बहुत मैं इसको बारे में बता देती हूँ कि देखिए क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट जो होता है ना, इस पर आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। किसी भी सब्जेक्ट को उसमें क्रेडिट बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं MZ001 की बात करते हैं,
ये जो पेपर है इसे मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का नाम भी है। हर पेपर का इग्नू में कोड होता है, कोड से ही जाना जाता है। जैसे कि इसके सब्जेक्ट का जो इस कोर्स का जो कोड है, ये इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो है इसको नाम से जाना जाता है, जिसका कोड MZO001 है। तो आप इसकी बात करते हो, इसके खुद के क्या होते हैं, 4 क्रेडिट होंगे, यानी कि इसके 4 इंपॉर्टेंस होंगे, ठीक है ना। और हर क्रेडिट डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा क्रेडिट होंगे उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, उसके साथ साथ आपका डिपेंड होगा कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है। आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है आपके क्रेडिट पे, कितने साल का आपका ड्यूरेशन होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सब कुछ जो डिपेंड करता है क्रेडिट पे, ठीक है ना। आइए, उसके बाद जो है आपने जाना कि इसमें कितने क्रेडिट होते हैं, 1880 के क्रेडिट होते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर इसके फ़ीस की बात करें, फ़ी की, तो फ़ी जो है अभी तो फ़िलहाल जो है 14,000 एक साल की जो है, एक सेमेस्टर की 14,200 है। इसके साथ आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अदर जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं, अगर आपने करवा लिया है, इसका जो है अलग तरीके से होता है कि आपने जो साल में एडमिशन लिया उसका 14,200 तो लगता है, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी फ़ी अलग से हर ईयर का जो है 2200 लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी है, और साथ में कुछ अलग जो है प्रोजेक्ट का भी जब लास्ट ईयर आता है तो लास्ट ईयर में देखेंगे प्रोजेक्ट है उसका अलग से पैसा लगता है। साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर आपका लगता ही, असाइनमेंट बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत इसके अलावा भी लग जाता है, ठीक है ना। तो ये फ़ीस शेड्यूल हो गया। हालांकि ईयरली बात करें तो 14,200 है, उसके साथ अगर टोटल दोनों साल का मिला दे तो 28,400 जो है रुपया बनता है। अगर रजिस्ट्रेशन हम फ़ी हटा दें और प्रोजेक्ट की हटा दें तो टोटल जो है 28,400 में आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके साथ अगर बात करें इसकी मीडियम क्या है, तो मीडियम जो इसको है, इसका मीडियम इंग्लिश मीडियम है। हालांकि जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इंग्लिश, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, तो बेशक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो है हिंदी वालों का जो हम कह रहे हैं कॉपी चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें नंबर कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप हमेशा इंग्लिश चूज़ करें, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर और आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एडमिशन साइकिल की बात करें तो आपकी जो एडमिशन इग्नू में इसका एडमिशन होता है, जूलॉजी से अगर MSc करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 बार साल में जो है इसका एडमिशन होता है। एक तो जो होता है जनवरी में होगा और दूसरा जो होता है जुलाई में होता है। कब? साल में 2 बार होगा, जनवरी और जुलाई में। दोनों के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जुलाई वाले का जून में एग्ज़ाम होगा और जनवरी वाले का दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। सेम एज अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, जैसे प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो जनवरी वाला का दिसंबर से लेकर मार्च तक प्रैक्टिकल होता है, वहीं जुलाई वाले का जो प्रैक्टिकल होता है अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आप ये जान लो कि आपको एलिजिबल होने के लिए आपको क्या रहना चाहिए, आपका BSc रहना चाहिए, किसमें, जूलॉजी से आपका क्या रहना चाहिए, BSc रहना चाहिए। जूलॉजी मेजर भी हो सकती है, ऑनर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑनर्स और मेजर मतलब कि आपका जो है 3 साल में से तीनों साल में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके साथ आप जूलॉजी पढ़ रहे हो। ऑनर्स मतलब होता है कि तीनों साल आप सिर्फ जूलॉजी एकदम डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो मेजर हो या फिर ऑनर्स हो, अब इसमें से कुछ भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं, आप इसमें BSc जनरल भी कर रहे हैं। BSc जनरल का मतलब है कि जैसे कि BSc जनरल में आप क्या कर रहे हो, जूलॉजी तो पढ़ रहे हो, साथ में मतलब सभी सालों में आपका जूलॉजी एक सब्जेक्ट रहा है, उसके साथ साथ में आपका अदर सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। ये जनरल आ जाता है BSc। उसके बाद अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल इसका कैसे मिलता है इग्नू का, तो आप जब एडमिशन ले लेते हो स्टडी मटेरियल आपके घर पे बाय द पोस्ट इग्नू जो है भेजता है, और सभी बुक्स जितनी भी आपके ईयरली बुक्स है एग्ज़ाम से पहले आपके घर पे आ जाती हैं, जिसके लिए बहुत लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, सभी की बुक जो है आपको एग्ज़ाम से पहले आपके घर पे देखने को मिल जाएगी। बाय द पोस्ट जो है इसको भेजा जाता है। अगर हम बात करिए प्रिंटेड मोड में रहती है और बुक रहता है, एकदम अच्छा बुक आपको मिलेगा, साफ़ सुथरा एकदम अच्छा बुक जो है मिलता है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इवोल्यूशन सिस्टम जो होता है कैसा होता है,
तो देखिए यहाँ पर जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट आपको जो है सबमिट करना पड़ता है हर एग्ज़ाम से पहले, यानी कि साल में 2 बार जो है हर सब्जेक्ट का, यानी कि आपका कितना सब्जेक्ट है, देयर आर 8 सब्जेक्ट इन ईच ईयर और 7 सब्जेक्ट इन अनदर ईयर, प्लस एक यहाँ पर प्रोजेक्ट जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं और ये एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 आपको पेपर देना पड़ता है और 8 का जो है असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, यानी टोटल आपको दोनों साल का मिलाकर 15 असाइनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और इसको जो है दिया जाता है, इसका 30% वेटेज आपका पूरे टोटल मार्क्स में से 30% वेटेज जो होता है आपका असाइनमेंट का होता है, यानी अच्छा खासा वेटेज जो है ये कवर करता है। उसके बाद ये जो असाइनमेंट है आपको हर एग्ज़ाम से पहले सबमिट करना मैंडेटरी है। अगर आप जो है इसको सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी जो है चेक नहीं की जाएगी। ये इग्नू के कैसे गाइडलाइन में एडेड है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक मिनट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टर्म इन एग्जामिनेशन। अब टर्म इन एग्जामिनेशन क्या होता है, जो लास्ट में साल के लास्ट में जो पेपर होता है, इग्नू से टर्म इन एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है इग्नू में। तो ये टर्म इन एग्जामिनेशन किसको कहा जाता है, साल में जो एग्ज़ाम होगा। अब ये टीई नया शब्द सुनिएगा तो ये घबराइएगा नहीं। जैसे कि हम लोग का ईयरली बेस्ड पेपर होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है और हाफ ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, उसको इग्नू क्या बोलता है, टर्म इन एग्जामिनेशन। अगर जून में हो रहा है तो जून टर्म इन एग्जामिनेशन बोलेगा, अगर दिसंबर में हो रहा है तो दिसंबर टर्म इन एग्जामिनेशन बोला जाता है इग्नू में, ठीक है ना। उसके बाद इसका वेटेज जो होता है आपको 70% होता है टोटल मार्क्स का, ठीक है ना। टोटल मार्क्स का कितना वेटेज होता है, 70% जो होता है वेटेज होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है। इसमें जो होता है हर देखिए सेमेस्टर वाइज अगर हम बांट देते हैं, हालांकि ईयरली है, सेमेस्टर बांटना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज अगर हम बांट देते हैं तो 4 लैब होता है और चारों लैब क्या होती है, मैंडेटरी होती है। क्या होती है, मैंडेटरी। इसे कोई किसी भी लैब को आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक भी लैब अगर कंप्लीट नहीं है तो आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको चारों लैब तो पहले कंप्लीट करना है। चारों लैब कंप्लीट करने के बाद कैसे कंप्लीट करना है, इग्नू जो आपकी स्टडी सेंटर जो आप चूज़ करोगे वहाँ पर जो आपको जो है बताता है कि आपको कैसे, आपको कहाँ कैसे क्या करना है। आपको अपने असाइनमेंट जो होते हैं स्टडी सेंटर पे जमा करना पड़ता है, वही जो है आपका प्रैक्टिकल भी होता है। क्या, वही आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसे एक साल आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया, एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले या बाद में हो, ये कभी भी आपका जो है प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर वाले ले सकते हैं। हालांकि ये तो एक साल का 28 दिन का होता है, जिसमें 14 दिन कर ये लोग लेते हैं। और टोटल साल की बात करें तो 28 दूना कर लेना जो भी आएगा, इतने दिनों का जो है एग्ज़ाम दोनों साल का मिलाकर जो होता है लैब होता है नहीं। तो एक सेमेस्टर में एक लैब होता है और इसका भी कोड होता है, ठीक है ना। हर इग्नू में हर सब्जेक्ट का, हर लैब का एक अपना कोड है। जैसे कि L01 लैब 1 हो जाता है, और फिर ऐसे ही कर बहुत सारे, लैब 2 है तो LO0012 ऐसे कर जो है लैब, जहाँ भी L दिख जाता है ना MSc आगे जुड़ जाता है, MZO जुड़ जाता है आगे, ठीक है ना। तो जहाँ भी L दिखता है ना वो लैब के लिए कोड होता है, ठीक है। तो हर सेमेस्टर का अपना एक लैब होता है और हर लैब को अटेंड करना मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है, आपको अटेंड करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो अपने डिग्री को नहीं हाथ में ले पाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं हम यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर में अगर आप एंटर जब आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर करते हो तो हमने अभी बताया है कि सेकेंड ईयर में क्या होता है, प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया जाता है। तो 6 महीने का प्रोजेक्ट कोर्स होता है, इसको करना कंपलसरी है, ये भी मैंडेटरी है। जैसे थर्ड ईयर में आप एंटर करोगे, 6 महीने का जो होता है, आप चाहे फोर्थ सेमेस्टर में करो या फिर थर्ड सेमेस्टर में करो, आप करना कंपलसरी होता है और आपको प्रोजेक्ट बनाना भी होता है। हाँ, 15 से मतलब 30 पेज का प्रोजेक्ट होता है और इसकी 3 कॉपियाँ बनाई जाती हैं। और ये 3 कॉपियाँ में से एक कॉपी आप अपने पास रखते हो, एक इग्नू हेडक्वार्टर, एक अपने रीजनल सेंटर पे भेजते हो। आप रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और इसमें आपको डिटेलें बताऊँगी, ठीक है ना। तो ये तो डिटेल था इग्नू के बारे जूलॉजी के बारे में फ्रॉम इग्नू, ठीक है। अगर एमएससी करना चाहते हैं इन जूलॉजी फ्रॉम इग्नू तो ये फुल डिटेल था उसके बारे में। आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आप एक और बात अगर हम बात कर लें इसमें,
बात करना चाहें तो कि हर सेमेस्टर जो होता है 4 सेमेस्टर होता है, उसमें थ्योरेटिकल होता है प्लस प्रैक्टिकल होता है। और हर सेमेस्टर की बात करते हैं हम, तो सेमेस्टर में बात करते हैं 1 मिनट। पहला सेमेस्टर की बात करते हैं, अगर मतलब ईयरली होता है, आपको ईयरली देना है, लेकिन हम सेमेस्टर वाइज आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं हम, सेम 1 की बात करें तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 4 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जिसे MZO 001 के नाम से जाना जाता है, इसका कोड है। कोर्स नेम ये है, सब्जेक्ट नेम ये है, और सब्जेक्ट का कोड इतना है। तो सब इग्नू में जो है ना कोड चलता है, सब्जेक्ट का क्या चलता है? कोड चलता है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं हम इसे एंड जेनेटिक्स भी है। अगर वहीं दूसरे पेपर की बात करते हैं तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो इसका नाम है, और इसका कोड हो जाता है MZO 002। तो ऐसे कर कर आपका कुल 9 तक आपको जो जाना है, 9 तक आपका जो है ये MZ 001 कर है। उसके साथ जो होता है इलेक्टिव जो है सब्जेक्ट होते हैं, जिनको जो है जो है उसमें इलेक्टिव होने के कारण इसमें क्या जुड़ जाता है? जुड़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं MZO MSc जूलॉजी, M फॉर मास्टर इन जूलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं जुड़ जाता है, इलेक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो होता है अगर 1 है तो 001 लिख देंगे, अगर 2 है तो 0023 3, ये जो जाता है 6 तक तो ये जाता है MZ 001 से लेकर 6 तक ये रहता है। और MZO 001 से लेकर 9 तक ये पेपर होता है। अगर टोटल पेपर आप जोड़ लो तो आपको कुल जो है 15 पेपर जो है मिलने वाले हैं। पूरा पेपर होता है, बस नाम जो इलेक्टिव दे दिया है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल पेपर की तरह ही आपको इसको भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्टिव पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर एनिमल वेलफेयर एथिक्स जो होता है और एक्वाकल्चर जो होता है, ये सब जो है इलेक्टिव के अंदर आते हैं। पैरासिटोलॉजी जो इलेक्टिव है, और उसके साथ साथ अदर थर्ड सेमेस्टर में आप जाते हो, 4th सेमेस्टर में जाते हो तो आपको अलग अलग पेपर देखने को मिलता है। अब 4th सेमेस्टर में आप जैसे जाओगे वैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है और रिसर्च मेथडोलॉजी जो होती है कंपलसरी हो जाती है, आपको करना ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जब वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं ये भी उम्मीद करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलोगे, और इग्नू के पल पल अपडेट से मेरे से जुड़ना बिल्कुल ही ना भूलें। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर देख सकते हैं, भर भर कमेंट आया और भर भर कर उसका रिप्लाई भी किया है मैंने। हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा जो जिम्मेदारी है, और मेरे को अच्छा भी लगता है किसी की प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करती हूँ और मेरे द्वारा मतलब कोई भी मतलब थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उसकी, कि मैंने आपकी हेल्प करी है। उसके साथ अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर मैं बहुत कोशिश करती हूँ और उसके बाद भी मुझे उसके बारे में नहीं पता चल पाता है तभी मैं नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हर पल जो होती है यही कोशिश रहती है कि आपकी मैं हेल्प करूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।